हेलो एवरीवन, आज है 7 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 83 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल 1% की छोटी सी तेज़ी हमें यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली थी और आज अगर देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के Q1 के नतीजे सामने आए हैं। वीडियो में हम बात करेंगे उन रिजल्ट्स के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं। जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 83 रुपीज़ का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 2.5% की गिरावट है। 86 रुपीज़ के ऊपर था, 78 के करीब पहुंचा, वापस इसने तेजी दिखाई। रिजल्ट से पहले की ये रैली थी। पिछले एक साल में देखें तो एक साल में 80% का ग्रोथ है। लेकिन 39 रुपीज़ का शेयर था, लंबा वक्त उसने 40 रुपए के लेवल के आसपास बिताया। बाद में जब रैली पकड़ी तो बहुत जल्दी 95 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद अगर देखे तो 60-65 तक दोबारा पहुंचा। वापस तेजी इसने पकड़ी, 87 के करीब पहुंचा, वापस टूट रहा और 78 तक गया। अब वापस थोड़ी बहुत तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं बात करूं तो डेफिनेटली एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस 87 के आसपास है और उससे ज़्यादा स्ट्रांग इसका जो रेजिस्टेंस है वो 95 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। 44% की गिरावट है पिछले 3 सालों में 44% की गिरावट देखने को मिली है। 150 रुपए का शेयर था, ये टूट कर नीचे आया, कोरोना काल में 36 रुपए तक पहुंचा, तेजी दिखाई, वापस टूटा, तेजी दिखाई। देखिए, वैल्यूएशन की भी बात करेंगे कि 82 रुपीज़ पर जब शेयर अभी ट्रेड कर रहा है तो वैल्यूएशन अभी सस्ता है कि महंगा है या एवरेज है। लार्ज कैप शेयर है, 43,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेडेड। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 63.97% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? सरकार है, डेफिनेटली सरकारी बैंक है ये। 7.87% की होल्डिंग एफआईएल के पास है। 9.21% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 5% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ी बिकवाली करी है, म्यूचुअल फंड जहां थे वहीं है और एफआईएल्स ने थोड़ी सी खरीदारी जरूर यहां पर करी हुई है। इतना ही नहीं, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 2017 में डिविडेंड पे किया था, देखिए 18, 19, 20, 21 डिविडेंड पे नहीं किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत अभी भी यहां पर बने हुए हैं। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 19% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 3% लोग यहां पर होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो रेवेन्यू है उसमें डेफिनेटली पिछले 2 सालों में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। जहां 45 से 50 हजार करोड़ के जो रेवेन्यू थे वो 75 से 80 हजार करोड़ तक पहुंच चुके हैं। लेकिन प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट में पिछले 3 सालों में बैंक प्रॉफिट में आई है, जो कि अच्छी बात है। 2018 बहुत बुरा था इनके लिए, 1912 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। 19 में 1085 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 20 में 940 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ, 21 में 1455 करोड़ के आसपास का इनको मुनाफा हुआ। लेकिन पूरे साल में देखिए प्रॉफिट था 1455 करोड़। पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1455 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन Q1 में देखा जाए तो 1209 करोड़ का प्रॉफिट तो भैया सिर्फ 3 महीने में बैंक ने कमा लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहां पर आप देखिए कि स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ बड़ौदा ऑन सैटरडे, मतलब आज की बात है ये, रिपोर्टेड स्टैंड अलोन प्रॉफिट ऑफ 1208 करोड़ ड्यूरिंग क्वार्टर एंडेड जून 2021, हेल्प बाय डिक्लाइन इन बैड लोन्स प्रोविजनिंग। देखिए, इन्होंने अगर पिछले साल देखे तो पिछले साल इस बैंक को 865 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। उसके कंपेयर में इस बार 1209 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। इतना ही नहीं, इनके जो कह सकते हैं कि इनकम है वो देखा जाए तो ऑलमोस्ट उतनी ही है। 20,000 करोड़ की इनकम इस क्वार्टर हुई, जबकि पिछले साल 20,312 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम थी। तो देखिए, प्रॉफिट में अच्छा असर आया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं बात करूँ तो हाँ, डेफिनेटली जो करंट प्राइस है
इंस्ट्रिक वैल्यू से कम है, लेकिन लेकिन लॉन्ग टर्म में इस बैंक ने आपको बैंक एफडी से भी अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं। डिविडेंड तो भैया पे कर ही नहीं रहा है, खरीदने का अभी भी सही वक्त है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन पी रेशियो 27.87 का है, जो इसके सेक्टर पी से थोड़ा ज़्यादा है। सेक्टर पी 26 का है। 67% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 67%। देखिए, सेक्टर पी से ज़्यादा का पी रेशियो है और आप सोच लीजिए कि शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 83 रुपीज़ के आसपास। अगर ये शेयर 90-95 तक पहुंच जाता है तो इसका पी रेशियो 27 से बढ़कर शायद 30 से 32 के आसपास हो जाएगा। तो वहां पर ये काफ़ी महंगा हो जाएगा मेरे हिसाब से। बैंक ऑफ बड़ौदा में मुझे लगता है कि जो एक बड़ा रेजिस्टेंस है 85 रुपये और 95 रुपये का, एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। और वहाँ का जो लेवल है वो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। 90 रुपये के आसपास का जो लेवल है वो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। उससे महंगा तो कभी भी नहीं खरीदना चाहिए और इवन बैंक ऑफ बड़ौदा में 80 रुपये से महंगा खरीदने की सलाह कभी भी नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बाइंग है वो शायद 75 रुपये के आसपास हो तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक खराब है, जी नहीं, बैंक खराब नहीं है, लेकिन देखो ये पीएसयू बैंक है और पीएसयू बैंक हम सब ने देखा है कि किस तरीके से ये बैंक ऐसे वैसे तरीके से लोन बांटती रहती है। अगर कोई भी कंपनी डिफॉल्ट करती है तो आप उसमें देखो कि किन किन बैंकों ने उनको पैसा दिया है। उसमें आपको बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इवन स्टेट बैंक हो गया, वो सारी बैंक आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये बैंक कितना सस्टेन करेगी ये देखना मुश्किल है। दूसरी तरफ सरकार बहुत सारी बैंक को प्राइवेटाइज करने के बारे में सोच रही है, ठीक है, इवन करने ही वाली है, ठीक है। और देखो, कुछ बैंक तो चलो बिक जाएंगे, लेकिन कुछ बैंक ऐसे होंगे जो नहीं बिकेंगे, कोई खरीदार नहीं मिलेगा इनको। तो तब क्या होगा, सरकार उन बैंकों का मर्जर करेगी बाकी बैंकों में, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया। पिछली बार भी हम देख चुके हैं कि किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा में और सारी बैंकों को मर्ज किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक में बहुत सारी बैंकों को मर्ज किया गया था। तो वो आने वाले समय में भी होने वाला है, ठीक है। जो छोटी छोटी सरकारी बैंक को कोई खरीदार नहीं मिलेगा उसको इनके साथ मर्ज किया जाएगा। तो वो भी इन बैंक के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, भले ही उन बैंक के लिए अच्छी खबर, लेकिन इनके लिए उतनी अच्छी खबर नहीं होगी वो। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो रिजल्ट आए वो बहुत ही शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर थोड़ी बहुत भी रैली आती है तो 90 रुपये के आसपास प्रॉफिट लेकर निकल जाना चाहिए। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। 75 रुपये से नीचे शेयर मिले तो ही आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, वो भी टुकड़ों में, ठीक है। किसी एक प्राइस बहुत सारे शेयर नहीं, टुकड़ों पे। अगर 1000 खरीदने हो तो 250 शेयर 75 पे खरीद सकते हो। 70 रुपये पर शेयर पहुंचे और 250 क्वांटिटी ऐड करो, 65 पे पहुंचे और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंकों में मेरी कभी भी पहली पसंद नहीं होगा। मैं हमेशा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे दाव लगाना पसंद करता हूँ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा मेरी पहली चॉइस होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा मेरी पहली चॉइस कभी भी नहीं होगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं कभी भी अपनी पोजीशन बनाने के बारे में सोचता भी नहीं हूँ और आने वाले समय में भी मैं यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाऊंगा। बस मैं यहाँ पर तभी जाऊँगा जब मुझे शेयर बहुत सस्ता मिल जाए, ठीक है, तभी मैं जाने की कोशिश करूँगा। वरना अनलेस एंड अनटिल बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं अपनी पोजीशन बनाना पसंद नहीं करता हूँ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।